साथ तम देख विशेष अखंड तिमारुए सुख धामी अखंड तिमारुए धाम धामी पूर्ण प्रकाश भयोर में पूर्ण प्रकाश भयो में हिम द्वैत गयो लखेक ललामी हिमद्वैत गयो लखे ललामी सद्गुण कुंज खिले मन मानस सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्म लूक दुरे भवगामी कर्म लोक दुरे भवगामी आत्म रूप विराज रहे आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि गुरुदेव बारंबार नमामि ब्रह्मचर्य व्रति सुअखंड धृति ब्रह्मचर्य की जो अखंड रति सुखति सन्मार्ग किए जिन तय सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय प्रकृति से परे प्रकृति को हरे प्रकृति से परे विकृति को हरे संस्कृति संताप की हो जिन छय संस्कृत संताप की ओर छय जगती में जितेंद्र करी जागृति जगती में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय श्रोता समाज सभी बोलो श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी निश्चल दास जी कृत विचार सागर का चतुर्थ तरंग प्रसंग नंबर 198 है से 199 तक स्मृति ज्ञान और खट प्रमा के विचार पूर्वक करण का लक्षण इस पर चर्चा चल रही थी। तो पूर्व में कहा गया जो प्रत्यक्ष आदिक खट प्रमाण हैं सो उनके क्रम से करण भी हैं। 6 प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, शाब्दिक प्रमाण, उपमान प्रमाण और अनुपलब्धि प्रमाण, ये जो है खट प्रमाण है। अब इन प्रमाणों के करण हैं, तो जो प्रमाणों के करण होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? प्रमा बोलते हैं। प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण होवे सो प्रत्यक्ष प्रमाण कहिए। असाधारण कारण जो होवे सो करण कहिए। अब देखो करण की परिभाषा क्या है? किसी का असाधारण कारण। कारण 2 तरह के होते हैं, एक साधारण कारण, एक असाधारण, एक असाधारण कारण। असाधारण से मतलब क्या है? उसमें सामान्यता नहीं रहती, कुछ जो है उसमें दूसरी चीज़ें जो है चिपक जाती हैं, असाधारण, तो वो असाधारण। जैसे उदाहरण के लिए पानी जो है, एक बाल्टी पानी साधारण पानी है, कहते नहीं पानी पिला रहे हो कैसा है, बोलने के सादा पानी, समझना इसको गहराई। तो ये साधारण पानी है। अब उसमें कुछ तुम मिलाकर के लाए हो तो वो कैसा हो जाएगा? असाधारण। शक्कर मिला के लाए हो या कोई एसेंस मिला के लाए हो, गुलाब का एसेंस, रूह अफ़ज़ा का एसेंस, तो वो जो है क्या हो जाएगा? देखो विशेषता में थोड़ी सी और गड़बड़ हो जाए। फिर वो आगे की बात है। जो असाधारण कारण होता है वो भी 2 तरह का होता है। असाधारण कारण भी 2 तरह का होता है। एक उपमित कारण होता है, एक विशेष कारण। वो तो ज़्यादा लंबी पढ़ाई की बात हो गई है,
विशेष यहाँ पर शब्द नहीं ले सकते। असाधारण का जो है आप परिभाषा शाब्दिक अर्थ कोई शब्द मत लीजिए, तुम तो केवल परिभाषा समझो। अलग से तुम कोई शब्द जोड़ोगे तो फिर वो सही फिट नहीं होगा और वो परिभाषा करते समय गलत भी हो सकता है। इसलिए असाधारण का मतलब समझ लीजिए। साधारण का मतलब जिसमें कुछ भी मिलाया ना गया। असाधारण का मतलब जिसमें कुछ मिला हुआ है। ठीक है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का जो कारण होवे सो प्रत्यक्ष प्रमाण, असाधारण कारण जो होवे उसको कारण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कारण। जो केवल असाधारण कारण को कारण कहें, तो जहाँ दो असाधारण कारण हो तहाँ कौन सा कारण जो है कारण है, यह निश्चय नहीं होगा। इसलिए दोनों कारण में से एक को व्यापार रूप मान के अवशेष रहा जो दूसरा कारण सो व्यापार वाला असाधारण कारण कहिए। अब इन्होंने तर्क क्या दिया? असाधारण कारण ये दो हों, तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे व्यवहार में काम आ रहा है असाधारण कारण, उसी को असाधारण कारण मानो। जो तुम्हारे काम ही नहीं आ रहा है वो साधारण बना रहे, असाधारण बना रहे, क्या लेना देना। जहाँ दो की समस्या है, समस्या सारी जगह पर दो की ही है। हाँ, जहाँ दो हैं वहाँ समस्या है। जो कार्य को किसी द्वारा उपजावे सो व्यापार वाला कारण कहिए, और सोई कारण है। जैसे कपाल जो है संयोग द्वारा घट को उपजावे, इसलिए कपाल घट का व्यापार वाला कारण है, सोई घट का कारण भी है। और जो कार्य को किसी द्वारा उपजावे ही नहीं किंतु साक्षात उपजावे, वो केवल कारण है, वो कारण नहीं। वो कारण है, कारण नहीं। यहाँ समझने की बात यह है कि जैसे डंडा है, घड़ा बनाने में दंड है और चका है, ये सब क्या है? ये असाधारण कारण है। तो ये तो कारण है। और डायरेक्ट कारण मिट्टी है, तो वो घड़े का कारण नहीं है। कारण तो है, कारण तो वो जो है उपादान कारण है, लेकिन वो कारण नहीं हो सकता। जैसे तुम्हारे सूक्ष्म का, जगत का और स्थूल जगत का कारण क्या है? अज्ञान। ये बात आती है समझ में? सूक्ष्म और स्थूल जगत का कारण क्या है? अज्ञान। तो वो अज्ञान जो है, अविद्या जो है, वो तुम्हारे भीतर कारण नहीं हो सकती। कारण का मतलब, हाँ, अब करण का सीधा अर्थ समझो। इंद्रियां करण है ही, लेकिन करण का अर्थ ठीक से समझ लो तो अंतःकरण भी समझ में आ जाएगा। नहीं तो केवल तुम जो है 10 इंद्रियां लिए फिरते रहते हो। वो भी तो जो है चारों इंद्रियां ही हैं, कारण ही है वो भी है। अच्छा, असाधारण कारण जो होवे सो कारण कहिए। जो सर्व कार्य का कारण होवे सो साधारण कारण कहिए। वो क्या हो जाएगा? साधारण। जो सब कार्यों का क्या है? कारण। वो साधारण कारण है। ठीक है। असाधारण कारण कौन सा है? पेज 1 से 9 है। 1 से 9, 1 से 10। जैसे धर्म अधर्म आदि सब कार्य के कारण हैं, धर्म भी और अधर्म भी। सब कार्य, या तो कार्य तुमने अधर्म से किया है या धर्म से किया है।
तो या तो धर्म कारण है तुम्हारे कार्य का या धर्म या अधर्म कारण है, इसलिए वो साधारण कारण। तुम्हारे कार्यों का कारण या तो धर्म है या धर्म या अधर्म है। अगर जो है पाप कर रहे हो तो अधर्म कारण है, पुण्य कर रहे हो तो धर्म कारण है। धर्म की वजह से, धर्म के हेतु तुम कार्य कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? पुण्य हो जाएगा, हैं? और अधर्म के हेतु कार्य कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा। तो धर्माधर्म सब कार्यों का कौन सा कारण है? साधारण के असाधारण? साधारण। साधारण कारण। संसार में दो ही बातों से कर्म हो रहे हैं, या तो पाप के लिए या पुण्य के लिए, या अधर्म से या धर्म से। कोई भी लगा हुआ है कार्य में तो दो ही कारण है, या तो अधर्म है या धर्म। सर्व कार्य का कारण न होवे किंतु किसी कार्य का कारण होवे उसको असाधारण कारण कहते हैं। जैसे दंड जो है, जो सर्व कार्य का कारण नहीं है किंतु घट आदि का विशेष कार्य है। अब यहाँ विशेष शब्द लिया है, तिनका कारण है, इसलिए दंड असाधारण कारण होगा। ये दूसरी तरह से जो उन्होंने एग्जाम्पल ले लिया है। यहाँ दंड को क्या बता दिया? असाधारण कारण, ठीक है। और साधारण कारण यहाँ पे इन्होंने ले लिया मिट्टी को। जरा ध्यान दो, यहाँ क्या ले लिया इन्होंने मिट्टी को? अपन वेदांत की दृष्टि से बोल गए थे, जो अभी समझा गए थे, तो उसमें मेरी दृष्टि वेदांतिक थी, लेकिन यहाँ वो वेदांत दृष्टि नहीं ले रहे हैं, व्यवहारिक दृष्टि से समझा रहे हैं। जो सब कार्यों का कारण, सब घटों का कारण क्या है? मिट्टी। मिट्टी तो वो कैसा होगा? साधारण कारण। और जहाँ विशेषता आ जाएगी कि उसके बिना नहीं काम चलेगा, वो साधारण कारण। तैसे ही प्रत्यक्ष प्रमा के ईश्वर और ताकि इच्छा से आद लेके तो साधारण कारण है। काहे से? ईश्वर से आद लेके सर्व कार्य के कारण हैं, तिन बिना कोई कार्य होवे नहीं। या तो ईश्वर आदिक साधारण कारण हैं। अब इसको साधारण कारण को अपन क्या ले सकते हैं? निमित्त कारण भी ले सकते हैं वेदांत की दृष्टि से। व्यवहार की दृष्टि से साधारण कारण है ईश्वर। जगत का साधारण कारण क्या है? ईश्वर। ईश्वर के साथ आदि शब्द क्यों लगाया? हैं? आदि आदि इसलिए लगाया, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि उसी में है। अच्छा। देवी देवता सब। ईश्वर होता की इच्छा से आद लेके। अब ईश्वर इच्छा करेगा तो ब्रह्मा बनेगा, विष्णु बनेगा, शंकर बनेगा। आदि लेके, आदि शब्द से देखो वही आ गया ना, आदि शब्द करके समझाया उन्होंने। ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर का प्रयत्न है। अप्रयत्न करेगा तो एक आध गुण प्रदान करना पड़ेगा कि नहीं? काल दशा काल है, अब काल भी तो ईश्वर ही है, दिशा भी ईश्वर ही है, अदृष्ट है, प्राग भाव भी ईश्वर ही है, प्रतिबंधक भाव भी ईश्वर ही है। ये सब जो है आपको ग्रहण करना पड़ेंगे। ये सब 9 सर्व कार्य कारण के साधारण कारण, ये सब किस में आएंगे? ईश्वर के जो लक्षण आएंगे वो सब साधारण कारण, चाहे काल कह दो, चाहे दिशा कह दो, चाहे प्राग कह दो, प्रतिबंधक कह दो, जो भी कहना हो। हाँ, देवी देवता प्रतिबंधक ही तो हो जाते हैं। हमारे काम में जो है अड़चन डालने वाले देवी देवता,
शनिदेव हैं, सूर्यदेव हैं, है ना, राहु हैं, केतु हैं, ये सब देवता हैं कि नहीं? गणेश जी हैं, नक्षत्र हैं जितने, वो सब देवता हैं। तो ये सारे नक्षत्र, इनको ज्योतिष में जो है क्या लिया है? साधारण कारण लिया है। नेत्र से आदि लेके जो इंद्रिय हैं सो प्रत्यक्ष प्रमा के असाधारण कारण हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो क्या हैं? असाधारण कारण। इसलिए नेत्र आदि जो इंद्रिय हैं सो प्रत्यक्ष प्रमा की कारण हैं। इस रीति से नेत्र आदि जो इंद्रियां हैं सो प्रत्यक्ष प्रमाण कहिए। प्रत्यक्ष जो है प्रमाण किसको कहते हैं? इंद्रियों। दूसरा आता है प्रश्न, प्रमाता, प्रमाण, प्रमति और प्रमेय चेतन। यहाँ चेतन की भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण ये चार नाम हैं। किसके? शुद्ध चेतन। एक प्रमाता, एक प्रमाण, एक प्रमति और एक प्रमेय। अब इन चारों को समझना। यद्यपि इंद्रियों को वेदांत सिद्धांत में प्रमा ज्ञान की कारणता कहना बनता नहीं। देखो हमने बताया था पहले, वही बात है। इंद्रिय को वेदांत सिद्धांत में प्रमा ज्ञान की कारणता कहना बनता नहीं, क्योंकि चेतन के चार भेद हैं। एक प्रमाता चेतन, दूसरा प्रमाण चेतन, तीसरा प्रमति चेतन, चौथा प्रमेय चेतन। ठीक? प्रमेय चेतन को ही विषय कहते हैं। विषय, इसी को गोस्वामी जी ने लिखा चौपाई में, विषय करण सुर जीव समेता सकल एक थे एक सचेता। तो ये चारों ही लिखे हैं वहाँ पर। तो इससे सिद्ध होता है कि नहीं कि गोस्वामी जी विचार सागर में पारंगत थे। इस रीत से प्रमा नाम चेतन का है सो नित्य है, इंद्रिय जन्य नहीं है, इसलिए इंद्रिय उसका कारण नहीं हो सकती। प्रमा का कारण इंद्रिय नहीं हो सकता। तथापि चेतन में प्रमा व्यवहार का संपादक वृत्ति भी प्रमा कहिए, ताकि इंद्रिय करण है। देह के मध्य जो अंतःकरण है ता करके अवच्छिन्न, समझो, जो चेतन सो प्रमाता कहे। अब रण सिंह बताएंगे अवच्छिन्न और परिच्छिन्न में क्या है। एक बार मैं बता चुका हूँ। परिच्छिन्न सीमित को कहते हैं, और अवच्छिन्न व्यापक है लेकिन कोई उपाधि लिए हुए। हाँ, अवच्छिन्न चेतन का मतलब होता है कि जहाँ तुम ये कहते हो कि ये स्कूटर भी ब्रह्म है। स्कूटर क्या है? ब्रह्म है। और ये बहुत ज़्यादा व्यंग्यात्मक बातें आपस में आप लोग करते रहते हो। हाँ, अब ब्रह्म के ही ब्रह्म को खा रहा है। रोटी भी ब्रह्म है और आदमी भी ब्रह्म है। अब ब्रह्म ब्रह्म को खा रहा है। तो ये सारी बातें गफलत की करते हैं। यहाँ पर अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन है और वहाँ पर स्कूटर अवच्छिन्न चेतन, विषय अवच्छिन्न चेतन। वहाँ यहाँ अंतःकरण अवच्छिन्न, अवच्छिन्न का मतलब है वहाँ चेतन ही चेतन है। स्कूटर तो हमें भ्रांति से दिख रहा है। ये अर्थ है अवच्छिन्नता का। और परिच्छिन्नता का अर्थ है सीमितता। जब परिच्छिन्न चेतन कहा जाता है तो सीमित चेतन, यानी चेतन ने अपना जो रूप धारण कर लिया है वो सीमित है। जैसे रामकृष्ण आदि, ये चेतन थे, ब्रह्म थे, लेकिन कैसे थे? सीमित थे। शब्द ब्रह्म को भी अवच्छिन्न चेतन। हाँ, शब्द ब्रह्म को इसीलिए कहा है अवच्छिन्न चेतन। अवच्छिन्न चेतन।
क्योंकि नाम की महिमा यदि आप समझोगे तो नाम और नामी अभेद निकलेंगे। ये तो मैं कई बार सुना चुका हूँ आपको। नाम की महिमा, नाम की महिमा स्वरूप की महिमा है। सप्त ब्रह्म को क्या अवच्छिन्न चेतन कहेंगे या परिच्छिन्न चेतन? अवच्छिन्न चेतन। हाँ, वही। परिच्छिन्न चेतन वो होता है जो कार्य करता है, हाँ, अलग से। अलग से जो कार्य करता है। जैसे भगवान आए, हाँ, और आकर के उन्होंने जो है भक्तों के संकट दूर किए, तो वो परिच्छिन्न चेतन बन करके आए। अवच्छिन्न चेतन बनता बनाता नहीं है, वो तो सारे ब्रह्मांड में जो है ठसाठस व्यापक है। अब उसे व्यापक इसलिए नहीं कह सकते कि सामने वस्तु दिख रही है, इसलिए उसको अवच्छिन्न चेतन अवच्छिन्न कह बहुत बारीक फर्क है, समझ लीजिए। इसीलिए प्रमाता है। हाँ, प्रमाता कौन है अब इसको ध्यान दो। प्रमाता देखो वस्तु अवच्छिन्न नहीं है, यहाँ अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन है। अंतःकरण अवच्छिन्न। तुम्हारे अंतःकरण में चेतन ही चेतन है, इसलिए अनुभव करो। न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार, ये हैं थोड़े, ये वहाँ चेतन ही चेतन है। और जब ये है नहीं तो बताओ अब इन घर वालों को हम कहाँ रखें? वहीं तो रखेंगे जहाँ हम रह रहे हैं। तो हम चेतन में रह रहे हैं तो इनको भी विचारों को चेतन में ही रहने दो। इन्हें तुम काय को पैसा वाले बनाना चाहते हो? नहीं आ रही बात समझ में? ये तो बहुत बड़ी बेईमानी है। या तो ये है कि आपको चेतन का पता ही नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं? अगर चेतन का पता चल गया है कि अंतःकरण मैं अवच्छिन्न चेतन में ही हूँ, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए कि उसके अंतःकरण में अवच्छिन्न चेतन तू ही है। जो मैं है सोई तू। समझ में आया अवच्छिन्न चेतन? नहीं आया? देह के मध्य जो अंतःकरण, उसमें अवच्छिन्न जो चेतन है सो प्रमाता कहिए। उसका नाम क्या है? प्रमाता। अर्थात अंतःकरण उपाधि है जिस चेतन की, वही प्रमाता। उस चेतन का नाम क्या है? प्रमाता। सोई अंतःकरण नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा निकलकर जितने दूर घटाद विषय स्थित होवे, उतना लंबा परिणाम अंतःकरण का होवे, और आगे जो विषय घटाद हैं तिनसे मिलके जैसा घटाद है वैसा आकार हो जाए, तैसा ही अंतःकरण का आकार हो जाता है। हाँ, खेल देखो, तुम्हारे अंतःकरण ने आकार वृत्ति ने, बल्कि समझ में कब आएगा जब उसको आप वृत्ति लेकर चलेंगे, क्योंकि अंतःकरण में चाल तो है ही नहीं, वृत्ति ही जो है चलायमान होती है। तो वृत्ति जो है निकल करके बाहर जाती है। बुद्धियों पर अरे वही बात है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनने परिणाम ले लिया तो इनकी वृत्ति बन गई। जैसे तुम और तुम्हारी घरवाली, ये दो थोड़ा ही है। अगर व्यवहार जगत से भी कुछ सीखना चाहो तो सीख लो। हाँ, दोनों हमने उदाहरण दिए थे रविवार को। वकील की घरवाली वकील है, डॉक्टर हाँ, सूबेदार की सूबेदार नहीं। दिया था उदाहरण, तो कुछ करना पड़ा, वो तो ऑटोमेटिकली वही है। अब दूसरा पहलू लो। दूसरा पहलू ये है कि जो पत्नी है वही पति भी है। उसका उदाहरण ये दिया था कि जैसे कोई फावड़ा मांगने आया, कहा कि राय सिंह थोड़ा है क्या? तो इनकी पत्नी ने कहा नहीं है, वो तो नहीं है, तुम काम बताओ क्या है।
अरे कि नहीं उन्हीं से काम था, नहीं तुम बताओ, यही समझो कि हम वही हैं। क्या कहेंगे वे? भाई नहीं। तुम ये समझो कि हम को हैं राजसिंह। राय सिंह, नाम नहीं लिया जाता हिंदुस्तान की संस्कृति में, तो वो कहेंगे यही समझो कि हम वो ही हैं। अब देखो कैसे हो गई वही, बिना परिश्रम के हो गई। तो पुरुष स्त्री हो जाता है, स्त्री पुरुष हो जाता है, बिना कुछ किए दिए हो जाता है, करके नहीं। करके होगे तो वो पाप हो जाएगा, और बिना करे हो जाओ तो कोई पाप नहीं, चाहे कुछ हो जाओ। एक बार शिवाजी देख रहे थे, एक कन्या, बड़ी सुंदर कन्या थी। सारे सैनिक गण जो है और जनता शिवाजी के प्रति रुष्ट हो गई, ये क्या कर रहे हैं? हमारे बादशाह, हमारे राजा जी कितने पवित्र आत्मा हैं, आज ये क्या कर रहे हैं? देख के ही रह गए। पूछ दिया किसी ने, महाराज ये अच्छी बात नहीं है। उन्हें बहुत अच्छी बात है। देखो उन्होंने कहा हम देख रहे हैं कि काश ये कन्या इतनी सुंदर है, काश ये मेरी माँ होती तो मैं कितना सुंदर हूँ। तो क्या देख रहे थे? देखने देखने में फर्क है। हाँ, इसलिए स्त्री को देखना, स्त्री पुरुष अपने को स्त्री देखे, स्त्री अपने को पुरुष देखे, इसमें कोई पाप नहीं। लेकिन जहाँ पर आपकी दृष्टि भोगमयी हो जाएगी, काम की प्रधानता हो जाएगी, या किसी अर्थ की प्रधानता हो जाएगी, वो पाप। आप अर्थ की प्रधानता से माता जी करते हैं दुकान पे, ये अम्मा थोड़े ही है इनकी, लेकिन बात में माता जी क्यों कह रहे हैं? तो मैं माता जी से कसूर रुपये डरवाना है। बड़े गहरे अनुभव हैं। हमारे वकील साहब कहते थे, वो वकील ही क्या, हमसे कहते तुम वकालत छोड़ो, तुम्हारी बूते की वकालत नहीं है। वकील का एक लक्षण होता है कि क्लाइंट की जेब से पैसा निकलवा के अपने हाथ में ले ले, तो वकील है, नहीं कहेगा वकील। तो हमने उनसे कहा चाचा ऐसा करके दिखाओ, तो नहीं अभी देख लो, हमें पता तो नहीं है कि इनकी जेब में कितने पैसे हैं। हाँ नहीं पता, अब हम इनसे 500 रुपये लेंगे। सही मैंने कि चाचा आज मेरी तारीख है, मैंने कही हाँ है, तो क्या हो रहा है उसमें? अभी हम गए नहीं, जा रहे हैं। तो हमसे इशारा करेंगे कि अब देखना इनको यहीं बैठा ले रहेंगे, मैं अभी इनसे डलवाता हूँ 500 रुपये। अब गए वहाँ, उन्होंने कहा आज तुम्हारी जो दरख्वास्त लगना थी वो बड़ी इम्पोर्टेंट दरख्वास्त है। कि चाचा देख क्यों नहीं देते फिर इम्पोर्टेंट? अरे वो आगे तो तभी बढ़ेगी जब बाबूजी माने। बाबूजी तो मान ही नहीं रहे किसी सूरत। क्या कह रहे? हमने ये वाली तो बहुत इम्पोर्टेंट, पूरे केस से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आवेदन यही है। तो क्या बात क्या है कि 500 रुपये मांग रहे हैं। अब वो हेड बाबू है, उससे पूछने तो जा नहीं सकते, वहाँ तक पहुँचे ही नहीं तुम्हारी है क्या? तो निकाल के तुरंत उसने 500 रुपये दिए कि जल्दी से जो है फॉरवर्ड का। तुरंत उन्होंने चाचा ने हमसे जो है इशारा किया कि आ जाओ कोर्ट में। आप चाहे जितने चतुर बनते रहो, जी हाँ समझते हो तुम बहुत ज़्यादा अपने को इंटेलिजेंट, वकील तुम्हें कब जो है ठग लेगा तुम्हें भरोसा जान ही नहीं पाते। तुम ये समझोगे मेरा बहुत बड़ा काम हो गया, वो काम तो पहले से हुआ रखा था, कोई बाद में होना थोड़ी है। तो ये प्रसंग मैंने बीच में ले लिया, वो समझ में आने के लिए बात सब जो है लेना पड़ती है। तो यहाँ पर जो है क्या है, उतना लंबा परिणाम अंतःकरण का हो जाता है।
आगे जो विषय घटाते हैं उनसे मिलकर के उसी का आकार हो जाता है। इसके क्या सिद्ध हुआ